मरहबा या मरहबा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे अपने बच्चों को कौन कौन सी स्किल सिखानी चाहिए। ये जो वीडियो है ये 12 से 20 साल के बच्चों और लड़कों के लिए है जो अभी कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स, इसका बेसिक टच और अमेज़ॉन और शॉपिफाई का बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, वेब पेज डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट इमेज डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। ये ऐसी बेसिक स्किल हैं जो आप सीखेंगे तो आप आगे वेब डिज़ाइनिंग और शॉपिफाई का स्टोर और किसी का भी जो बेसिक बिज़नेस है उसको रन करने के लिए ये स्किल ज़रूरी होती हैं। इसके साथ आप थंबनेल यूट्यूब के बना सकते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग है उसको टारगेट करने के लिए ये स्किल आपके लिए इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग और इनके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं, तो इसमें सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर जो सबसे ऊपर है वो है कैनवा। कैनवा ऑनलाइन होता है, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, तो इस पे लिंक को याद रख लें। तो इधर साइन इन करेंगे तो आप कैनवा के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो साइन अप फॉर फ्री, इस पे क्लिक करेंगे तो आप साइन अप हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कैनवा का प्लेटफॉर्म है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर अपना बेसिक लेवल का कोई भी पोस्ट बना सकते हैं, बेसिक लेवल वाली। अगर एडवांस लेवल, ये हमने एक पोस्ट बनाई है, एक पोस्ट ये बनाई है बेसिक लेवल की प्रैक्टिस के लिए। आप बार बार इनको चेंज कर सकते हैं। बेहतर है आप ग्राफिक बनाना सीखें। ये देखें, इसमें से कुछ चीज़ ले लें। ये इमेज PNGs बनाने का तरीका आप लाजमी ज़रूर सीखें। उसके बाद नेक्स्ट है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप कैनवा के साथ लाजमी है। वजह इसलिए कि जो भी PNG बनानी होगी तो कैनवा के अंदर प्रो वर्जन के अंदर PNG आप बना सकते हैं और सेव भी PNG प्रो वर्जन के अंदर कर सकते हैं। आप जो भी PNG बनाएंगे वो अडोब फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे। तो आप इसका जो मैंने लिंक दिया है वो गेट इनटू PC है। तो ये इस पे जाके आप इस पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे गेट इनटू PC से डाउनलोड कर लें। तो इधर फोटोशॉप आप लिख देंगे तो आपको सॉफ्टवेयर ये मिल जाएगा। ये अडोब फोटोशॉप इधर से आप डाउनलोड कर लें। इधर से अडोब इलस्ट्रेटर हो गया और ब्लेंडर भी आप इधर से ब्लेंडर, इसके बाद आ जाएगा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। इंटर करेंगे ब्लेंडर के लिए तो आप इधर से ब्लेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। 318 MB की फ़ाइल है। ये 3D बनाने के लिए, 3D लोगो, 3D मॉकअप फाइल्स, और इसके लिए ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर होता है। बेसिक जो भी लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है 3D डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद अडोब इलस्ट्रेटर है। आप इसी के अंदर कुछ चीज़ें इलस्ट्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आखिर में आता है कैपकट। ये वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैसर होंगी आपको। कैनवा, अडोब फोटोशॉप, ब्लेंडर, अडोब इलस्ट्रेटर और कैपकट, ये बेसिक है कंप्यूटर की ग्राफिक के लिए। ब्लेंडर वैसे एडवांस है, लेकिन आप इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3D के लिए। तो इसके लिए ग्राफिक का लैपटॉप भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। आपको पेज डिज़ाइनिंग आनी चाहिए कि पेज आप बनाकर उसमें सेट करेंगे तब आप वेब डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी वेब डिज़ाइनिंग में PNG फाइल की होती है। जब आप ग्राफिक का काम कर रहे हैं, जितनी भी वेब डिज़ाइनिंग होगी वो अक्सरियत 80% उसमें PNG फाइल्स इस्तेमाल होती हैं। PNG फाइल आप अडोब फोटोशॉप में बना सकते हैं। कुछ
ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पीएनजी बना सकते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप को आना बहुत ज़रूरी है। वेब पेज डिज़ाइनिंग, वेब पेज का जो लेआउट है वो हम आगे देखते हैं, तो वो किस तरह डिज़ाइन करते हैं। बटन मेकिंग, उसमें बटन किधर किधर है और किस तरह लगाएंगे। और आप MS एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसकी बिज़नेस शीट बनाना आपको आनी चाहिए। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए बिज़नेस शीट बनाना बहुत ज़रूरी होती है। वो आप सीखेंगे तो आपको कोई पे करेगा कि भाई आप उसका बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं। शॉपिफाई वेब डिज़ाइनिंग, अच्छा, इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे डोमेन और होस्ट जो हमें चाहिए होगी। डोमेन क्या चीज़ होती है और होस्ट क्या होती है, आपने अमूमन सुना होगा। तो सबसे पहले हम डोमेन पे आते हैं। वो एड्रेस जो वेबसाइट का मुकम्मल पता होता है, जिस तरह DHA, बैरिया टाउन और सेक्टर इस्लामाबाद, इस तरह के जो नाम होते हैं, जिस तरह हम एड्रेस कहते हैं, तो इंटरनेट की ज़बान में उसको डोमेन टाइप होती है .com, जिस तरह youtube.com, .net, domain.pk, इस तरह की जो .pk जो है ना, और .net और .com, ये जो है ये डोमेन का एक हिस्सा होता है। और इसके आगे आप जो भी आप www.youtube.com, ये जो है ये पूरी एक डोमेन है। आगे होस्ट वो ड्राइव है जिस पर अपनी वेबसाइट का डाटा अपलोड करते हैं। जिस तरह भी आप YouTube पे, ये इसकी डोमेन होगी youtube.com, उस पर जो भी आप डाटा अपलोड करते हैं वो होस्ट पे जा रहा है, वो उस ड्राइव पे अपलोड हो रहा है। जिस तरह प्लाट का साइज़ होता है 5 मरले का, 10 मरले का, एक कनाल का, आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसका पहले एड्रेस लेंगे, उसके बाद उसकी रखने की जगह, जिस तरह वेयर हाउस के अंदर रखने की जगह आती है, इसी तरह आप रखने की जगह वो परचेज करते हैं, पर मंथ रेंट देते हैं। इसका भी पर ईयर रेंट होता है, इसका पर मंथ रेंट होता है। डिस्क स्पेस, जिस तरह 20 GB SSD, जितना भी अपनी आप वेबसाइट पे आप डाटा अपलोड करेंगे तो वो होस्ट में आएगा। जिस तरह हम इधर चले जाते हैं, आप चले जाएं अमेज़ॉन पे या दराज पे चले जाएं, ये जो दराज www.draz.pk, ये इसकी डोमेन है। अभी होस्ट क्या चीज़ है, होस्ट में ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिस ड्राइव पे पड़ी हैं वो ड्राइव होस्ट होगी। जितनी भी आप अपनी वेबसाइट पे जो भी डाटा अपलोड करेंगे तो वो जिस ड्राइव पे डाटा पड़ा होगा वो आपकी होस्ट होगा। ये ज़ाहिर बात है, ये JPG के अंदर फ़ायदा तो इसका कुछ हुजम है। ये हुजम किधर पड़ा है, ये जिस ड्राइव के ऊपर पड़ा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, जिधर से ये एक्सेस हो रहा है, ये देखें अभी ये इसका लिंक चेंज हो जाता है, फ़ौरन उसमें चला जाता है। HTML एक पाथ दे देता है कि ये उधर से मुझे दिखाओ, ये उस ड्राइव से मुझे लाइव दिखा रहा होता है। तो ये जिधर भी जो डाटा अपलोड होगा वो होस्ट पे होगा। अभी हमें समझ आ गई। आगे हम नेक्स्ट में जाएंगे। हमने डोमेन किधर से परचेज़ करनी है। ये जो चीज़ है डोमेन और होस्ट, ये हमने किसी से रेंट पे लेनी है, किसी से किराए पे लेनी है। पर ईयर किराया हम उसको देंगे तो वो किधर, कौन देगा हमें, प्रोवाइडर कौन है, होस्ट डोमेन प्रोवाइडर कौन है। ये बहुत अच्छे 5 प्रोवाइडर मैंने छांट के रखे हैं और उनके मैंने लिंक भी साथ और इमेज भी, कि जिस बंदे ने बेसिक करना है तो उसको समझ ना आए कि भाई अमूमन उससे मिलते जुलते आपको ऊपर स्पॉन्सर वाला ऐड आएगा तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। जिस तरह भी हम ये domain.pk है, इस पे जाते हैं। अभी देखें डोमेन नेम आप इतने में परचेज़ कर सकते हैं और वेब होस्टिंग आपको अनलिमिटेड होस्टिंग है। होस्टिंग वो चीज़ जो मैंने पहले बताई है जिस पे आप अपलोड करेंगे। डोमेन नेम एक चीज़ है, होस्ट वो चीज़ है कि जो आप डाटा उस पर रखेंगे। ये देखें इसने बताया 1 GB SSD है और 10 GB अनलिमिटेड बैंडविड्थ हो गया, इसमें भी अनलिमिटेड स्पेस और डोमेन्स अनलिमिटेड है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, इनसे आप परचेज़ करते हैं। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको ये डोमेन दे देंगे, domain.pk। ये इनका व्हाट्सअप नंबर भी है और आप इनसे पेड ये चीज़ें दे सकते हैं। डोमेन प्राइस स्टार्ट फ्रॉम के जो ईयरली सालाना इसका कितना होगा, ये देखें .com हो गया, .net, .pk। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आनी होंगी। ये सीखेंगे बेसिक लेवल के जो भी कंप्यूटर आप बच्चे सीख रहे हैं। मैंने मेरे बच्चे की तस्वीर लगी है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। अमूमन GoDaddy से लोग परचेज़ करते हैं। ये
ये स्टिंगर भी पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, और GoDaddy जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इसमें आप हर किस्म की, और नेम चीप भी एक अच्छी वेबसाइट है। ये इसी तरह जिस तरह मालिक मकान हो जाएगा, आप उससे किराए पे कुछ चीज़ ले रहे हैं, ये मालिक मकान है। ये सारे आप किधर लेना चाहते हैं, साल में आप डोमेन इनसे परचेज़ करेंगे, साल का रेंट देंगे, फिर आप होस्ट उनसे परचेज़ करेंगे, उसका मंथली रेंट आप देंगे। अभी चले जाते हैं मेक वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए आपको किधर किधर जाना पड़ेगा। आप शॉपिफाई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और दूसरा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, जिस पे वू कॉमर्स आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और वू कॉमर्स पे आप एक शॉपिफाई की तरह वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई एक पेड वर्जन सेटअप है, जिसमें आप उनको पे करके सिर्फ बनी बनाई एक जिसको कहते हैं ग्रे मटेरियल शॉप, जिसको रेवेन्यू आपने खुद करना होगा, रेविनेशन जो जितनी भी करते हैं एक शॉप के अंदर, बाकी आपको ये बनी बनाई शॉप दे देते हैं। जबकि वू कॉमर्स के अंदर आपने पूरे का पूरा सेटअप खुद बनाना होता है। आप ये देखें, इस तरह आप आएंगे तो बेहतरीन बेसिक लेवल के लिए लोगों के लिए है स्टार्ट फ्री ट्रायल। इस पर क्लिक करेंगे और आप एक बेसिक पैकेज पे चले जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग न्यू, नेक्स्ट कर देते हैं, इसको छोड़ दें, आप सऊदी अरब में करते हैं। ये मैंने कोई बेसिक लेवल की वेबसाइट अपनी बनाई थी एक, जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आप ये लोगो लगाएंगे, इधर होम का बटन, कैमरा, प्रोजेक्ट्स, अबाउट्स, ये आप लगाएं। इसमें थीम, ईला थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो अच्छा थीम है, अच्छा ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। इस तरह होम पे आ जाएंगे आप। तो आपने शॉपिफाई में ये 2-3 जगह हैं जिधर आपने थोड़ा थोड़ा काम करना है। एक सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स के अंदर आपने प्रोडक्ट्स कलेक्शन और इन्वेंट्री ऐड करनी है। उसमें आप ये देखें, एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, ये इधर सीसीटी कैमरा, सिक्योरिटीज़ कैमरा के बारे में टाइटल दिया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दी है, उसके बाद इमेज लगाए हैं। ये आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं इधर इस तरह। पहले मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पेज का डिज़ाइनिंग इस तरह होगा, आप कोई भी इसको कर सकते हैं। ये देखें ना, मैंने इसके अंदर प्रैक्टिस के तौर पर आपको समझाने के तौर पर ये सारी PNG और ये बटन लगाए हुए हैं, ये मैंने खुद इसके ऊपर बनाए, तो ताकि आपको समझाने के तौर पर। ये पावर पॉइंट के अंदर आप बनाएंगे, बेसिक आप प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपकी वेबसाइट बनाने आपके लिए आसानी होगी। ठीक हो गया। अभी आगे देखें, इसमें ये मैंने ऐड प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, ये किस तरह करना है। आपने ये सारा कैनवा से बना लेना है, फोटोशॉप, कैनवा, और जो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टाइटल देंगे और डिस्क्रिप्शन आप इस तरह पहले प्रैक्टिस कर लें पावर पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद शॉपिफाई पे आप जाएं। 14 दिन का ट्रायल है, 3 महीने का, फिर वो 14 दिन फ्री है, उसके बाद फिर आपको $1 पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कैम आप कर दें आउटडोर। इसमें ये देखें जे कैमरा, अमेज़ॉन चॉइस। अच्छा, अमेज़ॉन और शॉपिफाई के बिज़नेस में एक फ़र्क ये देखें, अमेज़ॉन चॉइस ये जो अच्छी प्रोडक्ट होती है, ये देखें अमेज़ॉन SA, ये आपसे गिवन अप कर लेंगे, ले लेंगे, उसके बदले में उसके साथ की प्रोडक्ट अमेज़ॉन खुद जो उसका प्रोग्राम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बड़े लोग, वो प्रोडक्ट देखेंगे जिसकी अच्छी सेलिंग हो रही है, वो प्रोडक्ट आपसे ले लेंगे। आप इधर अमेज़ॉन पे आ जाएं, USA के या सऊदी और दुबई के अमेज़ॉन पे आ जाएं। जो प्रोडक्ट इधर अमेज़ॉन चॉइस या अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, उसकी समझे आप एक अच्छी सेल हो रही है, वो आप अपने शॉपिफाई पे सेल कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट हंटिंग का एक तरीका है। प्रोडक्ट हंटिंग ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्या आती है। आप इधर से इसका टाइटल कॉपी करके अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे लगा सकते हैं। पहले बेसिक प्रैक्टिस आप इस तरह कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक पावर पॉइंट की फाइल बनाए, उसके अंदर कॉपी पेस्ट करते जाएं, ताकि किसी थीम और उसमें चेंजिंग करते हुए आपकी ग्लिच ना हो। ग्लिच हो गया तो आपको फिर पूरे का पूरा टैपिंग और हर चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। आप पहले इधर एक बना लें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो ये मैंने सारी डिस्क्रिप्शन इधर से कॉपी कर ली।
ये डिस्क्रिप्शन आप कॉपी कर लें इधर तक। तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन मैंने इधर से ले ली। तो ये अमेज़ॉन से आप एक प्रोडक्ट की ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन, टाइटल, आप इधर से इमेज भी ले सकते हैं। आप इस तरह की पावर पॉइंट की एक फ़ाइल बनाएंगे कि अगर किसी खुदा न खास्ता सूरत में आपकी वेबसाइट या शॉपिफाई वेबसाइट या वो कॉमर्स के को प्लग इन ऐड करते करते आपका वेबसाइट ग्लिच हो जाती है, तो आप इस पे जा सकते हैं, आप अपना फ़ौरन डाटा बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चे को प्रोग्रामर बनाना है, ये 12 से 18 साल या 20 साल के जो लोग हैं क्या करें, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको आज के दौर में बेसिक लेवल ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको बहुत आगे जाएंगे। उसमें है डॉट लैंग्वेज। डॉट लैंग्वेज का ये मैंने लिंक दिया है, ये डॉट पैड है। तो अगर आप ये देखें, इसको कॉपी करके हम डॉट पैड पे चले जाते हैं तो ये हमें इस तरह का दिखाई देगा कुछ। ये डॉट पैड है, तो इस पे आप कोडिंग करके एक बेसिक लेवल, ये भी देखना रन करते हैं तो ये इधर हेलो 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 आ रहा है। तो अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं तो डॉट इसमें ये देखें उमर मुगल इधर आ गया। तो इसके अंदर ये प्रिंट के सेक्शन में आके ये छोटे छोटे इसके टिप्स हैं, आप काफ़ी सर्च भी कर सकते हैं डॉट पैड के यूजिंग के लिए। तो बेसिक लेवल पे आप डॉट सीख सकते हैं डॉट पैड के अंदर, ठीक हो गया। तो ये मेरा मकसद है आपको समझाना कि आप डायरेक्शन देना। आगे विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड इसको बोलते हैं, ये भी इसी तरह का डॉट लैंग्वेज को आप इस पे रन कर सकते हैं। जिस तरह एक समझो स्लेट है, डॉट लैंग्वेज किस तरह काम करती है, अभी ये मैंने नीचे मिसाल दी है कि लैंग्वेज जितनी भी है, C++ हो गया, जावा हो गया, HTML हो गया, जो एक डायरेक्शन देती है एक कोड को। ये देखें नीचे दो मैंने उर्दू की इबारत लिखी हैं, तो दोनों सेम ही हैं, ऊपर वाले को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है, लेकिन इनका मतलब अलग-अलग है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक बंदा जा रहा है तो उसको हम कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो इस बंदे को। वही अल्फाज मैं दूसरे बंदे के लिए बोल रहा हूँ, रोको मत जाने दो। तो इसमें क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया कि इसको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अभी सिर्फ मैंने इधर सिर्फ एक चीज़ स्टॉप किधर किया है, इधर किया, और इसका स्टॉप इधर किया, इसको डायरेक्शन और तरह दे दिए। तो इसी तरह ये डॉट लैंग्वेज जो होती है, ये आपको एक बैक एंड पे डायरेक्शन दे रही होती हैं कि एक अल्फाज को किधर किधर जाना है। ये डॉट लैंग्वेज, ये 3-4 लैंग्वेज का एक मिक्सर टाइप है डॉट। तो उसको हम VS वर्चुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम इसको रन करते हैं। जिस तरह एक स्लेट होती है, स्लेट उस पर हम लिखते हैं। ये डॉट पैड जो हमने खोला था वो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर एक्चुअल आपने डॉट कोड को, डॉट लैंग्वेज को रन करना है तो वो विजुअल स्टूडियो पे आप बेहतरीन रन कर सकते हैं। जो हम इधर देखते हैं, ये नीचे खुल गया, तो ये उसी तरह का एक लेआउट आपके सामने ऑन हो गया। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको फिर आगे इसमें प्लग इन ऐड करके डॉट का हो गया। और इसके फ्लटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये डॉट लैंग्वेज रन करके हम फ्लटर, ये इसका लोगो है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डॉट लैंग्वेज रन करेंगे तो आपकी लैंग्वेज, जो आपका बनाया हुआ एक वेबसाइट, वेब डिज़ाइनिंग, वो आप ऐप्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और एक जो स्मार्ट एंड्रॉयड पैनल गाड़ियों के अंदर लगाता है उसके के ऊपर भी रन कर सकते हैं। क्योंकि इनके साइज़ में फ़र्क होता है, स्क्रीन साइज़ में, तो वो फिर डिफरेंट होता है। वैसे अगर आप दूसरी बाकी वेब डिज़ाइनिंग पे जाते हैं, आप इस पे जाते हैं शॉपिफाई पे, इस पे दो ही आते हैं, मोबाइल और वेबसाइट का, लैपटॉप और मोबाइल पे। जबकि आप फ्लटर में जब कोई चीज़ बनाते हैं तो आप
दोनों 3-4 चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं आप। स्मार्ट वॉच पे भी वो रन कर सकते हैं। आगे एंड्रॉयड स्टूडियो, इसका जो भी मिक्सचर है वो उसको बना के एक एंड्रॉयड स्टूडियो पे अपलोड करेंगे तो आप एक ऐप्स के अंदर उसको रन कर सकते हैं। एंड ये एंड्रॉयड स्टूडियो एक्चुअल ऐप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आज का लेसन हमारा इतना ही है। बेसिक लेवल के लिए एक 12 से 18 या 20 साल के लड़के, जो बच्चे और लड़के हैं, उनको हम क्या चीज़ सिखाएं, तो उनके लिए एक बेसिक लेवल की एक मेरी क्लास थी कि उनको डायरेक्शन देने के लिए वो क्या चीज़ सीखें। शुक्रिया।